नमस्कार। जनता पॉलिटिक्स में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। ये तो हम सबको पता है कि द केरला स्टोरी अब सिर्फ एक फिल्म नहीं रह गई है, बल्कि एक आंदोलन बन चुकी है। एक ऐसा यज्ञ जिसमें हर हिंदू अपनी आहुति दे रहा है। कहीं एक लाइन पढ़ी थी कि द केरला स्टोरी एक नंगा तार है जिसे छूने से जागृति का करंट दौड़ सकता है। यह बिल्कुल सही आकलन है। अब सवाल यह है कि इस फिल्म से बड़े भाई का कुर्ता और छोटे भाई का पजामा पहनने वालों को तकलीफ़ क्यों है? तकलीफ़ इसलिए है क्योंकि अब भारत जाग रहा है। जेएनयू में फिल्म का प्रीमियम हुआ तो जय श्री राम के नारे लगे, और वहीं कुछ अनपढ़ बिके हुए मीडिया वालों ने सवाल पूछ लिया डायरेक्टर सुदीप्तो सेन से कि आपने एक धर्म के विरुद्ध फिल्म बना डाली। तो सुदीप्तो ने तपाक से जवाब दिया कि क्या आतंकवाद का कोई धर्म भी होता है? हमने तो आतंकवाद पर फिल्म बनाई है। बेचारों के मुंह पर ताला लग गया। मियाँ की जूती मियाँ के सर। समुदाय विशेष को इस फिल्म से परेशानी क्यों है? और उन्हें है तो है। कांग्रेस को, वामपंथियों को, अवार्ड वापसी गैंग को, पत्रकारिता से निकाले गए यूट्यूबर्स को, नव बौद्धों को, इन सब को फिल्म झूठी, भ्रामक, आधारहीन, मुस्लिमों से नफरत बढ़ाने वाली, देश में अस्थिरता लाने वाली लग रही है। तो आप समझ सकते हैं कि ये सारी लॉबी जब समुदाय विशेष के साथ खड़ी हो तो मामला 100% सच्चा होता है। दिल दिमाग को चुभने वाला और हकीकत सामने लाकर वर्ग विशेष को बेपर्दा करने वाला होता है। सीधी बात है, पूरे देश में लव जिहाद का जो भयंकर अभियान चलाया जा रहा है उसमें किसी ने भांजी मार दी। लोगों की बेतहाशा भीड़ बता रही है कि केरल स्टोरी घर घर पहुंचकर ही दम लेगी। ऐसे में गजवाए हिंद के स्वप्न का छिन्न भिन्न होना छोटे पजामे वालों को परेशान तो करेगा ही। वो भी तब जब कश्मीर फाइल्स के सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए 3 दिनों में इस फिल्म ने 35 करोड़ से ऊपर का कलेक्शन कर लिया। निसंदेह फिल्म 100 करोड़ के क्लब में तो जल्दी ही पहुंच जाएगी। मतलब साफ है कि आंदोलन में लोगों की भागीदारी बढ़ती जा रही है। द केरल स्टोरी के ट्रेलर में 32,000 लड़कियों के धर्म परिवर्तन और आतंकी चुंगल में फंसने की बात कही गई थी। तो ज़्यादातर विरोधी गैंग को इस बात से बड़ी आपत्ति थी कि 32,000 लड़कियां कैसे धर्म परिवर्तन करके गायब हो सकती हैं। ये झूठ है, गलत है, काल्पनिक है, सच से इसका कोई वास्ता नहीं है। बाद में निर्माता ने भी 4 लड़कियों की बात कहकर बहस को विराम दे दिया। लेकिन इसी बीच NCRB यानी कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ने एक चौंकाने वाला आंकड़ा प्रस्तुत कर दिया। उसके मुताबिक पिछले 5 सालों में गुजरात से 40,000 से ज़्यादा महिलाएं गायब हो चुकी हैं। उन्होंने हर वर्ष के अलग अलग आंकड़े भी प्रस्तुत किए हैं। अब इस पर कुछ अधिकारी कहते हैं कि ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, मतलब मानव तस्करी है। इन महिलाओं को दूसरे राज्यों में भेज दिया गया है। कुछ कहते हैं कि गरीबी के कारण लोगों ने बेटियों को बेच दिया। कुछ कहते हैं कि ये आंकड़े ही गलत हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन ये सरकारी आंकड़े हैं और इसकी जिम्मेदारी तो लेनी ही पड़ेगी। तो अगर गुजरात में 40,000 महिलाएं गायब हो सकती हैं तो केरल में 32,000 क्यों नहीं हो सकती हैं? इसका मतलब है कि वे आंकड़े भी सच थे, लेकिन विवाद से बचने के लिए फिल्म के डायरेक्टर ने इसकी पुष्टि नहीं की, क्योंकि पहले ही फिल्म के 10 सीन और बहुत से डायलॉग काट दिए गए थे। अगर वो इसमें फंसते तो शायद मामला कुछ और बढ़ जाता। आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में वहाँ की सरकारों ने द केरला स्टोरी को बैन कर दिया है। कारण आप जानते ही हैं, तुष्टीकरण। वो भी मानते हैं कि यह फिल्म मुस्लिम विरोधी है, जबकि इसमें ISIS का आतंकवाद दिखाया गया है। लेकिन ISIS में जाता कौन है? हिंदू तो जाते नहीं। तो घूम फिर कर बात वहीं आ जाती है। लेकिन आज जब NCRB का आंकड़ा आया
तो पैरों तले जमीन खिसक गई। आप भी सुनेंगे तो विश्वास नहीं कर पाएंगे। एनसीआरबी के मुताबिक विगत 5 वर्षों में बंगाल से 1,43,102 महिलाएं गायब हैं और तमिलनाडु से 53,780 महिलाएं गायब हैं, जबकि उत्तर प्रदेश से 25,535 महिलाएं गायब हैं। यानी कुल 5 राज्यों से 2,95,000 से अधिक, यानी लगभग 3 लाख महिलाएं गायब हैं। मतलब औसतन हर राज्य से 58,000 से ऊपर महिलाएं गायब हैं। अकेले बंगाल में 1,43,000 महिलाएं गायब हैं। अब यह तो स्पष्ट ही होगा कि ये महिलाएं हिंदू ही होंगी, क्योंकि मुस्लिम महिलाओं को गायब करने के लिए कोई जिहाद नहीं होता। फिर ये तो सिर्फ 5 राज्यों की बात है। अगर औसत से गुणा कर लें तो देश भर में 20 लाख से ऊपर महिलाएं गायब हैं। केवल 5 सालों में 20 लाख से ऊपर महिलाएं गायब हैं। यानी कि मेघालय, मणिपुर, नागालैंड जैसे राज्यों की पूरी आबादी के बराबर महिलाएं आज लापता है देश से। तो आखिर इतनी बड़ी आबादी को ज़मीन निगल गई या आसमान खा गया? और महज 5 सालों में इतनी महिलाओं को गायब करने का उद्देश्य क्या है? कौन है इसके पीछे? क्या ये भी जिहाद का एक नया रूप है जो अब सामने आया है? क्या हिंदू आबादी को ख़त्म करने का ये एक पैंतरा है? क्या ये सब कुछ गजवाए हिंद की एक कड़ी है? यदि 5 साल में 20 लाख महिलाएं गायब हुई हैं, तो पिछले 10 सालों में कितनी गायब हुई होंगी? और कहाँ गई वो सारी महिलाएं? अनगिनत प्रश्न उठ रहे हैं, लेकिन जवाब किसी का नहीं है। सबसे बड़ी संख्या बंगाल और तमिलनाडु में पाई गई। इससे लगता है कि इसके पीछे जिहाद का ही हाथ होगा। इन दोनों राज्यों में द केरल स्टोरी को बैन करने का शायद यही कारण हो कि कहीं वहाँ के हिंदू जाग न जाएं, कहीं उन्हें इन सारी टैक्टिक्स का पता न लग जाए। वो जितना अंधेरे में रहेंगे, काम उतना ही आसान होगा। इस भयावह आंकड़े के बाद केंद्र सरकार भी रडार पर आ गई है। आखिर 5 सालों में सरकार को इसकी भनक क्यों नहीं लगी? खासकर तब जब सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे अभियान चला रही है, तो बेटियों की कम होती जनसंख्या पर ध्यान क्यों नहीं गया? और उससे भी बड़ा प्रश्न है कि अब सरकार आगे क्या कदम उठाएगी? इसकी जांच होगी? कोई नियम कानून, कोई सख्ती होगी, या फिर लीपापोती कर दी जाएगी, अपने ही आंकड़ों को गलत साबित कर दिया जाएगा? खैर, ये सब तो आगे की बातें हैं। जो होगा वो सामने ही आएगा। लेकिन हिंदू इस मूर्खता और अज्ञानता से ऊपर कब उठेंगे? क्या आपके घर की कोई लड़की यदि गायब हो जाए तो आप उसकी तलाश नहीं करेंगे? और 20 लाख, 18 लाख, 15 लाख ये कोई छोटी संख्या नहीं है जो किसी के संज्ञान में ना आए। अगर महिला व पुरुष दोनों होते तो भी बात समझ में आती। इसमें धर्म के आंकड़े नहीं आए हैं, लेकिन बंगाल में सबसे अधिक और यूपी में सबसे कम के आंकड़े इस तरफ इशारा ज़रूर करते हैं कि महिलाएं हिंदू ही हैं। संभवतः 2-4% और भी धर्म के लोग हों, लेकिन बहुतायत में 98% तो ये हिंदू महिलाएं ही हैं। ये वो आबादी है जो सहती है, चुप रहती है, हो हल्ला करके आसमान सर पर उठाना नहीं जानती है, अपने काम से काम रखती है, अपनों की ही टांग खींचती है, आपस में लड़ने कटने और जातिवाद के जहर में गले तक भरी हुई जीवन बिता रही है। ये वो हिंदू आबादी है जो अपनी महिलाओं की सुरक्षा न कर सकते हों। उन्हें जाति पर गर्व करने का क्या अधिकार है? फिलहाल ये डरावने आंकड़े 1-2 दिन में सब जगह फैल जाएंगे। संभव है इन पर पर्दा भी डाला जाए, लेकिन आपको ये समझना होगा कि पीएफआई जैसी संस्थाओं का मंसूबा हवा में नहीं था। वो जो गजवाए हिंद की बात कर रहे थे, वो कपोल कल्पित कल्पना नहीं थी। वो निरंतर इस दिशा में काम कर रहे हैं। आपको खबर ही नहीं है कि आपके पाँव के नीचे कितनी ज़मीन बची हुई है और कितनी ज़मीन खिसक चुकी है।
विचार कीजिएगा। इस पर यदि कुछ और नया आता है तो मैं आपको ज़रूर खबरदार करूंगी। लेकिन महिलाओं के गायब होने का मतलब आने वाली संतति, संस्कार, परंपराओं और धर्म के समाप्ति की नींव पड़ चुकी है। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें। आप लिखते नहीं हैं तो मुझे पता नहीं चलता कि आपको हमारे एपिसोड अच्छे लगते हैं या नहीं। धन्यवाद। नमस्कार।